हेलो गाइस, हाउ आर यू टुडे? ऑल फाइन? आवाज क्लियर आ रही है? ऑडिबल हूँ मैं? ओके। मोहन, प्रीतम रॉय, मेधावी, कविता। आज का जो हमारा टॉपिक है, मतलब हमारे जो आज की स्टोरी है, द आईज आर नॉट हियर, रस्किन बॉन्ड में लिखी है, उसके बारे में देखते हैं। पढ़ी होगी पहले आप सबने? किसने किसने पढ़ी है स्टोरी, बताना जरा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी रेड दैट? ओके, सो शैल वी स्टार्ट? चलिए, एक मिनट। ठीक है, ठीक है। यस ही नहीं बोलते हो तुम लोग, यस बोलने में इतना टाइम लगा रहे थे। सो कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं कैमरे का क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो डू नॉट राइट ऑन दिस स्टोरी, ये इन्होंने लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम जरा इस पे लिखेंगे जरूर। कहाँ गया पीडीएफ? आप लोगों को रीजनिंग की क्लास मिलती है? क्यों नहीं मिलती कविता? बिल्कुल मिलेगी। इसको जिसको भी जो प्रॉब्लम हो रही है क्लास लेने में, उसमें उनकी हेल्प करो। हाँ, सो द आईज आर नॉट हियर, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, इसके बारे में जरा हम पढ़ेंगे आज। और देखो, अब ये है, आई हैड द कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना एंड देन अ गर्ल गॉट इन। सो हुआ क्या, इनके पास एक कंपार्टमेंट था, रोहाना था। तभी उसके अंदर एक लड़की आई। द कपल, उसका नाम तभी, मतलब रोहाना जा रहे थे, ये रोहाना प्लेस का नाम है। द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। एक लड़की थी, उसके साथ जो कपल था वो हो सकता है उसके पेरेंट्स हों। They seemed so very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. तो अब क्या हुआ, जो कपल लड़की के साथ था तो बहुत ज्यादा परेशानी की अवस्था में थे। उन्होंने लड़की से कहा कि ऐसा ऐसा है कि अपनी चीजें कहाँ रखनी है, विंडो से बाहर नहीं झांकना है, किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। फिर उन्होंने उसे गुड बाय कहा, और द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और ट्रेन जो है पुल आउट हो गई, मतलब स्टेशन से छूट छूट गई, चली गई। एज आई वॉज एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, मेरी आंखें एक तरीके से अंधी थी उस टाइम पे। माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, मेरी आंखें जो है वो सेंसिटिव हैं लाइट, अंधेरे में और प्रकाश में। आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट अ गर्ल लुक्ड लाइक। रस्किन बॉन्ड को दिखाई नहीं दे रहा है साफ, अब वो लड़की की सुंदरता का बखान भी नहीं कर पा रहे, आदमी बोर हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे, बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स from the way they slapped against her heels. It would take me some time to discover something about her looks, and perhaps I never would. मतलब ये पता था कि वो जो स्लीपर्स थी वो पहने थी, जो कि उसकी हील्स के अगेंस्ट आवाज कर रही थी। तो इट वुड टेक मी सम टाइम, ये मुझे थोड़ा टाइम लगा कि उसका लुक कैसा था ये समझने के लिए, और शायद मैं कर नहीं सका। आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स। उसको मेरे को उसकी आवाज याद याद थी, और वो मुझे बहुत पसंद आई, और उसके स्लीपर्स का जो साउंड था वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्हें जो है ना, इनको आशिकी सवार है अभी। तो आगे देखते हैं। कुछ भी नजर नहीं आ रहा? अच्छा, यू वांट मी टू जूम इट? एक मिनट, अभी करते रहिए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा स्क्रीन आपके आपके उस पे छोटी आ रही है।
जिससे कि मुझे पढ़ाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब अब इन्हीं लेटर्स को अगर मैं ज़्यादा ज़ूम करूँगी तो साइड-साइड से छुप जाएगा, साइड-साइड से छुप जाएगा। अगर मैं इसको ज़्यादा ज़ूम करूँगी, क्या ये दिखने लायक हुआ कुछ? ओनली ए इज़ विज़िबल? अच्छा ब्लर स्क्रीन है। अच्छा, अच्छा। ओके, सो एक बार मैं इसको वो कर देती हूँ, रिफ्रेश कर देती हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुकिए, मैं आपको इसका हैंडआउट भेज देती हूँ, सारे लोग डाउनलोड कर लो। हैंडआउट भेज दिया, डाउनलोड कर लो। मिला? हैंडआउट ओपन करेंगे आप, तो हो जाएगा। हाँ, देखो, थोड़ा-सा स्क्रीन पे लाइट भी अपनी बढ़ा लो आप लोग, तो हो सकता है उससे थोड़ा-सा दिखने लग जाए। ठीक है? हाँ, तो इसने कहा, "आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा?" क्या तुम देहरा जा रहे हो? मैंने पूछा। I must have been sitting I must have been sitting in a dark corner because my voice startled her. मुझे लगता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं किसी अंधेरी जगह में बैठा हूँगा क्योंकि मेरी वॉइस ने उसे चौंका दिया। 1 मिनट। हाँ, अब या इससे ज़्यादा ज़ूम नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा ज़ूम किया तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, मुझे कुछ भी दिखाई सुनाई नहीं देगा, पहली बात और दूसरी बात सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँगी। अच्छा चलो दोबारा से शुरू कर दें। चलो ठीक है, आपके पास वो आ गया, मैं दोबारा से एक बार इसको बता देती हूँ, पीडीएफ आ गया होगा। देखो क्या हुआ। हाँ, देखो क्या हुआ कि जो राइटर है वो कह रहा है कि आई हैड अ कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। मैंने रोहाना के लिए एक कंपार्टमेंट में बैठा था वो, और तभी एक लड़की अंदर आई। द कपल हु सॉ हर ऑफ वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स। जो कपल आए उसे छोड़ने, सी ऑफ करने, वो उसके पेरेंट्स थे। दे सीम्ड वेरी एनेक्शियस। वो बहुत चिंतित थे, एनेक्शियस थे कि वो कैसे जाएगी, कैसे रहेगी। एंड द वुमन गिव द गर्ल डिटेल। और उसकी जो उसके साथ जो महिला थी उसने उस बच्ची को, लड़की को, सॉरी बच्ची नहीं है, लड़की को बताया कि कहाँ अपना सामान रखना है, डोंट नॉट टू लीन डाउन ऑफ विंडोज, मतलब विंडोज पे झुकना नहीं है, और स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। फिर उसके बाद उससे गुड बाय बोला और वो चली गई, और द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। और ट्रेन जो है वो स्टेशन से चलने लग गई। ठीक है, छूट गई। एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम। उस टाइम में मैं मेरे दिमाग मेरे पूरे तरह अंधा हो रखा था। क्यों? क्योंकि मेरी आंखें सेंसिटिव हैं, लाइट और डार्कनेस, अंधेरे में भी दिखाई नहीं देता, तेज लाइट में भी दिखाई नहीं देता। आई वॉज अनेबल टू टेल वॉट अ गर्ल लुक लाइक। मुझे नहीं पता वो कैसी दिख रही थी लड़की, बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स। बट मुझे ये पता है कि वो स्लीपर पहने हुई थी, क्योंकि फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स। क्योंकि हील्स की आवाज अलग होती है और स्लीपर्स की आवाज अलग होती है। इतना इसने ऑब्जर्व किया। जो लोग की आंखें काम नहीं करती हैं, वो लोग का ऑब्जर्वेशन बहुत हाई होता है। पता है ये बात आपको? पता ही होगा। कभी अंधेरे में देखो कितना ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, और आँखें फाड़-फाड़ के देखने लगोगे। कभी-कभी मतलब अगर कोई भी चीज़ आपके पास आ जाए, आपको साँप नज़र आने लगेगा। इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स। ये उसके लुक्स के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए मुझे थोड़ा वक़्त लग गया, और शायद मैं कर भी नहीं पाया ठीक से, उसके लुक्स का अंदाज़ा शायद मैं नहीं लगा पाया। आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस। मुझे उसकी आवाज़ पसंद आई। इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स। उसकी चप्पल की भी आवाज़ पसंद आई। मैंने पूछा, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा? क्या तुम देहरा जा रही हो? मैंने पूछा।
उसने कहा आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन द ड नहीं, उसने नहीं कहा। आगे लिखा हुआ है आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन द डार्क कॉर्नर बिकॉज़ माय वॉइस स्टार्टलेड हर। मुझे लगता है कि मैं बहुत अंधेरे में बैठा हुआ होऊँगा क्योंकि मेरी वॉइस ने उसको स्टार्टल कर दिया, मतलब चौंका दिया, है ना? शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड आई डिडन्ट नो एनीवन एल्स वाज़ हियर। उसने उस वो अचानक से थोड़ा-सा एक्सक्लेमेटरी साइन दिया, चौकी एक्सक्लेमेशन के साथ और कहा, "मुझे नहीं पता एनीवन एल्स वाज़ हियर, कोई यहाँ था।" वेल इन इट ऑफ़न हैपेंस। आगे कह रहे हैं वेल आप लोग को समझ आ रही है अब चीज़ें? ठीक है। आप लोगों को अब चीज़ें समझ आ रही हैं? क्योंकि अभी आपको इस पे आंसर देने पड़ेंगे। अभी आपको इस पर आंसर देने पड़ेंगे, तो इसीलिए समझना बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं अब अच्छी स्टोरी है, स्टोरी सुनो आराम से, सिट बैक एंड रिलैक्स। Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. देखो वेल ये अक्सर होता है कि जो लोग की अच्छी आँखें होती हैं, वो ये देखना भूल जाते हैं कि जस्ट उनके सामने क्या है, राइट? कभी-कभी ऐसा होता है कि आँखें होने के बावजूद भी आदमी भूल जाता है कि उनके सामने क्या है, देखता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। दे हैव टू मच टू टेक इन। है ना? उनके लिए देखने के लिए बहुत कुछ होता है, इसीलिए उनके सामने क्या है, ये वो भूल जाते हैं। आई सपोज़ व्हेयरएज़ पीपल हू कैन नॉट सी और सी वेरी लिटिल हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स। देखो, अब ये बताने की कोशिश करें, कभी-कभी आँखें होते हुए भी आदमी सामने नहीं देख पाता और कभी-कभी लोगों की नज़र कमज़ोर होते हुए भी वो अपने आस-पास ज़रूरी चीज़ों को भाँप लेते हैं। है ना? जो वो अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो बताई भी नहीं जा सकती हैं, उनको रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है? आई डिडन्ट सी यू ईदर। मैंने भी आपको नहीं देखा, मैंने कहा, बट मैंने सुना कि तुम अंदर आईं। आई वंडर्ड, मैं चौंका, इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वाज़ ब्लाइंड। आई थॉट टू माई सेल्फ प्रोवाइडेड आई कीप माई सीट इट शुडन्ट बी टू डिफिकल्ट। देखो आई वंडर्ड, ये कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य लगा इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग। अगर उसे पता चल गया कि मैं अंधा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस बात को बचा के रखूँ। ये मैंने खुद सोचा कि मैं उसे नहीं बताऊँगा कि मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है? कह रहा है अगर मैं अपनी सीट रखता हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। है ना? अगर वो अपनी सीट पे रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, वो वहीं बैठा रहेगा। समझ रहे हो? कह रहा है कि अब लड़की आई है सामने, उसे कैसे बताऊँ कि मैं ड मतलब वो अगर उसे पता चल गया कि मैं अंधा हूँ, तो मेरी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, माय आंट इज़ मीटिंग मी देयर। मैं जो है सहारनपुर जा रही हूँ, मेरी माँ जो है वहाँ मुझे मिलेंगी। देन आई हैड बेटर नॉट गेट टू फ़ैमिलियर। आई सेड आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। तो कहता है चलो फिर हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फ़ैमिलियर नहीं होंगे क्योंकि जो आंट्स होती हैं, जो आंटीज़ होती हैं, वो फॉर्मिडेबल होती हैं। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है भयंकर। भयंकर मतलब ऑफुल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा आफ़त पैदा करने वाली, एट्रोसिटी से, है ना? व्हाट आर यू सेइंग? उसने पूछा क्या कह रहे हो? उसने पूछा क्या कह रहे हो? तो इसने कहा टू देहरादून, देन टू मसूरी। तो वो कहती है हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। उस लड़की ने कहा ओहो, तो तुम तो बहुत लकी हो। मुझे मतलब मेरी आशा है कि मैं भी कभी मसूरी जाऊं क्योंकि मुझे पहाड़ियां पसंद है, स्पेशली अक्टूबर में मुझे पहाड़ियां पसंद हैं। येस, दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेड। मैंने कहा कि हाँ, ये सब बहुत अच्छा टाइम है। कॉलिंग ऑन माय मेमोरीज़, अपनी मेमोरीज़ पे मैंने ज़ोर डाला क्योंकि अभी तो वैसे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। द हिल्स आर कवर्ड विद वाइल्ड dahlias. The sun is delicious and at night you can sit in front of log fire and drink a little brandy. मतलब ये एकदम जो हिल्स होंगी वो कवर्ड होंगी ग्रीनरी से और जो सन होगा बहुत सुंदर होगा और आप जो है ना बोनफायर लॉग फायर के सामने बैठ सकते हैं, ब्रांडी पी सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन, बहुत सारे टूरिस्ट जा चुके हैं एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। रोड्स जो हैं एकदम शांत हैं और एकदम खाली हैं और अक्टूबर जो है वो सबसे बढ़िया समय है। इसने ये कहा। आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं? एएमआरएस के बैच में अभी टाइम है आखिर बट शुरू हो जाएँगे कुछ दिनों में। कुछ दिनों में दे विल
दे विल गेट स्टार्टेड फॉर श्योर। ठीक है? अच्छा, मेरे से कनेक्शन बना पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, स्टोरी को समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ? सारे लोग, विकी मेधावी, सारे लोग समझ पा रहे हैं? प्रीति मेधावी, विकी, कविता, दे आर सेइंग येस। तो अगर अब जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, कनेक्शन बना के रखिए। शी वाज़ साइलेंट, ये बक-बक किए जा रहे थे कि इतना सुंदर होता है, अब आग जला के ब्रांडी पी के अलग ही ये तो अलग ही दुनिया में उसको पटाने की कोशिश कर रहे थे और कहते हैं, "अरे! अक्टूबर के टाइम पे बड़ा शांत रहता है।" ऑलमोस्ट डिजर्टेड का मतलब एकदम सुनसान, क्वाइट मतलब शांत। शी वॉज साइलेंट, वो चुप थी एंड आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर। मैंने सोचा क्या मेरे शब्दों ने उसे छुआ और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, या वो मेरे बारे में सोच रही है ये फूल का मतलब हमारी हिंदी में तो कुछ अलग ही होता है। और खासकर जो सामने बैठ के बकवास कर रहा हो, तो उसके लिए उसने सोचा कि ये इसको रोमांटिक मूर्ख समझ रही होगी। देन आई मेड अ मिस्टेक, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है मेरी गलती है। व्हाट इज़ इट लाइक? कैसा रहा ये? मतलब जो उसने कहा वो कैसा है? मैंने पूछा। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन दिस क्वेश्चन। उसे इस क्वेश्चन में कुछ अलग नहीं लगा। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी? क्या उसने ऑलरेडी नोटिस कर लिया है दैट आई कुड नॉट सी, कि मैं देख नहीं सकता? बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माय डाउट्स। अब ये बचा रहे हैं वहाँ पे। सुनना, बड़ी मज़ेदार है स्टोरी। तो क्या हुआ अब, शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज, उसे कुछ ऐसा लगा नहीं, तो उसने नोटिस, अब इसको लगा कि ऐसा तो नहीं, उसे पता चल गया, अब जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, उसे लगा अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो अच्छा था, उसने कहा व्हाई डोंट यू लुक आउट द विंडो, तुम विंडो से बाहर क्यों नहीं देखते, मेरे साथ जो है तुम बेकार में बहस कर रहे हो। आई मूव्ड इजीली अलोंग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज। मैंने बर्थ से थोड़ा सा साइड में आया और विंडो लेज के पास बैठ गया जहाँ विंडो होती है। फेल किया उससे, फेल मतलब फ़ील किया। द विंडो वाज़ ओपन, विंडो खुली हुई थी एंड आई फेस्ड इट, मैंने उसकी तरफ चेहरा किया। प्रिटेंडिंग टू बी स्टडीइंग द लैंडस्केप, ऐसा मैं दिखा रहा था कि मैं एकदम जो लैंडस्केप होती है ना, बाहर की खूबसूरत सी सीनरी काइंड ऑफ, वो मैं देख रहा हूँ। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन, मैंने इंजन के पैंट करने की आवाज़ सुनी। पैंट का मतलब होता है शोर मचाना या हाँफना। शोर करना या खच-खच करना या हाँफना, ठीक है? हाँफना को पैंटिंग बोलते हैं, ठीक है? सो द रंबल ऑफ द व्हील्स, व्हील्स की गड़गड़ाहट सुनी एंड माय माइंड्स आई, हमने दिमाग की आँखों से देखा। आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, मतलब ये जो है ना, अपने माइंड की आँखों से देखा, जैसे टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैश हो रहे होते हैं उस तरीके की आवाज़ें आ रही थी, है ना? तो ये वो दिखा रहा था खिड़की के बाहर मुँह करके कि वो क्या देख रहा है और क्या चल रहा है दिमाग में। हैव यू नोटिस्ड आई वेंचर्ड, मैंने अचानक से फिर वेंचर किया, फिर मतलब बोला ये, क्या तुमने नोटिस किया दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग व्हाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि जब हम लोग स्टैंडिंग स्टिल है मतलब खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, और जो पेड़ हैं वो चल रहे हैं, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया? अब ये फालतू की बातें करना चालू कर दिया इन्होंने। इन्होंने सोचा कि लड़की को अभी समझ नहीं आया कि मैं अंधा हूँ या नहीं हूँ, तो अब इन्होंने जो है फालतू के अपने दिमाग की बातें कहा कि तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता, अब तुम लोग सोचो अपने माइंड में कि ऐसा नहीं लगता कि हम खड़े हुए हैं और दुनिया चल रही है। अब उस लड़की वो अलग चालू, वो अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, उसने दैट ऑलवेज हैपेंस, उसने कहा ये हमेशा होता है। फिर वो पूछती है, डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या तुमने कोई जानवर देखे हैं? हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, मतलब ऐसा कम ही होता है कि कोई एनिमल जो है ना फॉरेस्ट में लेफ्ट करे हों देहरा के पास में, ठीक है? हार्डली इसे लिखा है, इसका मतलब नेगेटिव होता है जनरली। आई टर्न्ड फ्रॉम द विंडो एंड फेस द गर्ल, अब मैंने दिखावा किया, मैं लड़की की आवाज़ की तरफ घूमा होगा वो, एंड फॉर अ व्हाइल वी सैट इन साइलेंस, और कुछ देर के लिए हम खामोशी में बैठे रहे, राइट? कह रहे हैं देहरा में कोई एनिमल नहीं होगा, अगर इस बात की मतलब समझ नहीं आई, तो कह रहे हैं कि तुमने कभी एनिमल्स देखे हैं? मुझे नहीं लगता देहरा के जंगलों में कोई एनिमल लेफ्ट इन रहा होगा, कोई भी रहा होगा, बस ये कह रहे थे ये। वरना तुम लोग सोचो आधी लाइन जो है वो गुम गई। तो ये कहाँ पे हमने कहा, हाँ, तो वो विंडो की तरफ घूमा, फेस किया गर्ल को और थोड़ी देर शांत बैठे रहे। अच्छा, अब इसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन ये पता क्या कह रहा है? यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड। सोचो क्या बोल दिया इन्होंने हवा-हवा में, क्या होता? आई वाज़ बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग। मैं अंदर से पूरी तरह ताकत जोड़ रहा था, बट इट वाज़ अ सेफ रिमार्क, गर्ल कैन रेजिस्ट फ्लैटरी। 1 मिनट, हाँ, फ्यू लिखा हुआ है, अभी मैं सोचती कि क्या है। हाँ, तो इसमें लिखा है कि यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, तुम्हारा फेस बड़ा मज़ेदार है।
आई रिमार्क्ड, मैंने ये बोला, आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग, मैं बहुत ही ज्यादा हिम्मती होता जा रहा था। इट वॉज अ सेफ रिमार्क, फ्यू गर्ल्स कैन रेजिस्ट फ्लैटरी, कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो फ्लैटरी के अगेंस्ट, मतलब फ्लैटरी को रेजिस्ट करती हैं, रोक रोक सकती हैं। शी लाफ्ड प्लीजेंटली, अ क्लियर रिंगिंग लाफ वो बहुत अच्छी तरीके से हंसी, ऐसे हंसी, बजती हुई हंसी। इट्स नाइस टू बी टोल्ड आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। थैंक यू मुझे बताने के लिए, मैं खुश हुई ये बताने के लिए, मेरा चेहरा इंटरेस्टिंग है। आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी दैट आई हैव अ प्रेटी फेस। इन्होंने कहा मैं थक चुकी हूँ कि लोग कहते हैं तुम सुंदर हो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तुम इंटरेस्टिंग हो। ओह सो यू डू हैव अ प्रेटी फेस, अरे हाँ तो तुम हो तो सुंदर, मैंने सोचा। और तेज से कहा, आई सेड, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी, एक मजेदार चेहरा भी सुंदर हो सकता है। यू आर अ वेरी गैलेंट यंग मैन, शी सेड, उसने कहा तुम बहुत ही वीर आदमी हो, बट वाई आर यू सो सीरियस, लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों हो? सुन रहे हो सारे लोग? सारे लोग, एवरीबडी इज लिसनिंग टू मी। मैं बार बीच बीच में पूछ लेती हूँ, कथा की तरह, ऐसा ना हो सत्यनारायण की कथा बीच में सो गए तो सो गए, लेकिन प्रसाद सबको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ तो कह रही तुम हो तो काफी वीर गैलेंट हो, लेकिन सीरियस क्यों हो? आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, मैंने कोशिश की हंसने की, बट द थॉट ऑफ लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली, लेकिन वो सोचने का जो मतलब, मेरे ये सोचते ही कि मैं हंसूंगा, उसने मुझे परेशान कर दिया और मैं अकेला फील करने लगा। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड, मैंने कहा जल्दी ही हम तुम्हारी स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, चलो अच्छा है ये एक छोटी जर्नी थी। आई कांट बियर टू सिट इन अ ट्रेन फॉर मोर देन 2 और 3 आवर्स, मैं किसी भी ट्रेन में 2 से 3 घंटे तक बैठ ही नहीं सकती। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, जबकि इनकी आप हालत ये थी कि ये घंटों बैठ सकते थे, चाहे जितनी देर हो, बस वो बातें करती रहे। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम, उसकी आवाज में, अब मैं भी अच्छा बोला करूंगी, उसकी आवाज में इतनी चमक थी जैसे माउंटेन की धारा में, स्ट्रीम में। एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन आई न्यू, जैसे उसने ट्रेन को छोड़ा मैंने जाना, शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, कि वो हमारा छोटा सा जो मिलन है वो भूल जाएगी, बट इट वुड स्टे विद मी फॉर अ रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर, बट मेरे लिए जो छोटा सा मिलन है, ये हमारी पूरी यात्रा को तो, यात्रा भर में तो याद रहेगा ही, और उसके कुछ दिनों बाद भी याद रहेगा, है ना? अब इतना हो गया, याद तो रहेगा ना? The engine's whistle shrieked, the carriage wheels changed their sound and rhythm, the girl got up and began to collect her sim। तो जैसे ही इंजन की विगल श्रीक हुई, रुकने को हुआ, जो करियर व्हील्स था उसने अपना साउंड चेंज किया, रिदम चेंज किया, लड़की उठी, अपना सामान कलेक्ट करने लगी। आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन अ बन और इट वॉज ब्रेडेड। वो कह रहा है कि मुझे ये सोच रहा था मैं कि उसने अपने हेयर में बन बनाया होगा या फिर चोटी बनाई होगी, और इफ इट हंग लूज ओवर हिज शोल्डर्स, या उसके बाल खुले होंगे, और इफ इट वाज कट वेरी शॉर्ट, या वो बहुत छोटे होंगे। क्या बात है, कक्षा 9 के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं ये। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन, ट्रेन जो है वो स्लोली स्लोली स्टेशन में घुस गई। Outside, there was shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice near a carriage door। तो बाहर जो थे पोर्टर्स थे, मतलब कुली वाले, कुली थे और वेंडर्स थे, ठेले वाले थे, और वहीं पे एक फीमेल वॉइस थी, बहुत ही हाई पिच्ड, तेजी से, विच मस्ट हैव बिलोंग्ड टू गर्ल्स आंट, जो उस लड़की की आंटी रही होगी। गुड बाय सेड द गर्ल, लड़की ने कहा गुड बाय। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। अब वो इतनी पास खड़ी थी कि उसके हेयर की जो परफ्यूम थी वो उसको मनमोहक कर रही थी, मोह रही थी। आई वांटेड टू रेज माय हैंड एंड टच हर हेयर। अरे बाप रे! वो उसके बाल छूना चाहता था, बट शी मूव्ड अवे एंड ओनली द परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड। बस वो तो चली गई, उसकी परफ्यूम वहां पे बनी रह गई। यू मे ब्रेक, यू मे शैटर द वेस इफ यू विल, तुम टूट सकते हो, तुम गुलदस्ते को तोड़ सकते हो, लेकिन जो सेंट है रोजेस की वो लिंगर देयर स्टिल, लेकिन वो हमेशा बनी रहेगी। समझ गए? रोमांटिसिज्म में पहुंच गए। देयर वॉज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, डोर दरवाजे के तरफ काफी ज्यादा कंफ्यूजन था। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपॉलजी, जो कंपार्टमेंट के अंदर एक आदमी घुस रहा था, वो बड़बड़ाया और माफी मांगी। देन द डोर बैंग शट, और अचानक से दरवाजा बंद हो गया, एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन।
और पूरा मतलब जो दुनिया थी वो ही बंद हो गई, शोर बंद हो गया। आई रिटर्न टू माय बर्थ, मैं अपनी बर्थ पे लौटा। द गार्ड ब्लू हिज व्हिसल, गार्ड ने सीटी बजाई एंड हम चल दिए। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले विद न्यू फेलो ट्रैवलर, अब दोबारा मुझे नया गेम खेलना था नए फेलो ट्रैवलर के साथ में। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, ट्रेन ने स्पीड पकड़ी। द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, व्हील्स ने अपना गाना गाना शुरू किया। द कैरेज ग्रोन्ड एंड शुक, जो सामान था वो चिल्लाया और दहाड़ा। आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट, मैंने विंडो पाई और इसके सामने बैठ गया। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट देयर वाज डार्कनेस फॉर मी, मैं दिन का लाइट देख रहा था जो मेरे लिए अंधेरे के जैसा था। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर बहुत सारी चीजें चल रही थी। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम, बहुत ही ज्यादा मजेदार गेम था। गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, ये गेस कर रहा था कि आखिर वहां क्या चल रहा होगा। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी, जो कंपार्टमेंट के अंदर आदमी एंटर किया था उसने मेरे सपनों की दुनिया को तोड़ा। ठीक है। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, उसने कहा तुम्हें निराशा होगी इस बात को जान के। आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव, मैं इतना ज्यादा सुंदर नहीं हूं। अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन ऑफ हु जस्ट लेफ्ट, जो तुम्हारे साथ में लड़की बैठी थी वो कितनी सुंदर थी मैं उतना सुंदर नहीं हूं। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड, कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, उसने कहा वो बहुत ही मजेदार लड़की थी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसने अपने बाल कैसे रखे थे? ओके, बाल कैसे रखे थे ये सब समझ रहे हो, सुन रहे हो? बाल कैसे रखे थे? कौन चला गया क्लास से? मुझे लगता है इतनी इंटरेस्टिंग कहानी चल रही है, किसी को नहीं जाना चाहिए। आई डोंट रिमेंबर ही सेड, साउंडिंग पजल्ड। इट वॉज हर आईज आई नोटिस्ड, उसने कहा मैंने उसकी आंखें नोटिस की, उसके बाल नहीं। शी हैड ब्यूटीफुल, उसकी आंखें बहुत सुंदर थी। बट दे वर ऑफ नो यूज ऑफ हर, लेकिन उनका कोई यूज ही नहीं था। शी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, डिडंट यू नोटिस, वो एकदम अंधी थी, क्या तुमने नोटिस किया? ये आया ट्विस्ट, मजा आया ट्विस्ट में खत्म, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई, शांति एकदम सो अब उसकी बातों के बारे में सोचो कि वो भी सोच रही थी कि ये सामने वाले को पता ना चले कि वो अंधा है, और वो भी सोच रहे थे ये दो अंधों की कहानी थी ओके। सो अब इसके बारे में क्वेश्चंस की बात करते हैं। ट्विस्ट पे ट्विस्ट, लास्ट में सस्पेंस, खत्म, कहानी खत्म। ये मतलब अभी तक जितनी स्टोरीज पढ़ी है ना, ये तुम लोगों को सबसे मजेदार लगी होगी, क्योंकि पता है मुझे, हो सकता है छोटे बच्चों, क्लास 9th में कितने ही बड़े बच्चे होते होंगे, कैसे समझ पाते होंगे। मेरे तो कक्षा 9 में ऐसे कुछ किसी ने मुझे नहीं पढ़ाया। चलो, व्हाई इज द एंड ऑफ द स्टोरी आयरनिक, स्टोरी का जो एंड था वो आयरनिक कैसे था, बताओ जरा। देखो, द गर्ल रियलाइज्ड दैट शी हैड बीन टॉकिंग टू अ ब्लाइंड बॉय, द गर्ल वाज मच प्रिटियर देन द बॉय हैड थॉट, the boy who was hiding his own blindness finds out the girl was also blind, the aunt does not yell at the boy for talking to the door girl during the long trip। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और क्यों? यस, सी ऑप्शन। यहाँ पर दोनों ब्लाइंड, प्रीति प्रियंका, विकी मेधावी। अच्छा तुम लोग सुन रहे हो, कहानी तो बढ़िया थी। इसके पहले पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, जिसने पहली बार सुनी होगी उसके लिए बहुत ज्यादा मजेदार होगी। द बॉय हु वाज हाइडिंग हिज ऑन ब्लाइंडनेस फाइंड्स आउट दैट द गर्ल वाज आल्सो ब्लाइंड। ठीक है। The author says that the boy is playing a game with the other passengers. What is this game? ये बताओ वो गेम कौन सा था, कौन सा गेम खेल रहा था? तुम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, एक मिनट। हाँ, एवरीबडी इज सेइंग बी। ये गेम खेल रहा था, उसका गेम ये था कि वो सबको ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो अंधा नहीं है। एक मिनट। हाँ, द बॉय ट्राइज टू प्रिटेंड दैट ही इज नॉट ब्लाइंड। कितनी बढ़िया स्टोरी थी। ये नहीं है, ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन छोड़ दो। व्हाट इज द पर्पस, हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ की बात करें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैराग्राफ फर्स्ट एंड सेकंड, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है।
तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो सकता है? फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ अगर देखेंगे तो उसमें क्या होगा? देखो, जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ है ये, तो इसमें क्या है? एक बार देखो फिर उसके बाद आंसर देखो। पहले इसको देख लो, उसके बाद आंसर देखो क्या होगा। ये मैं आपको भेज दूंगी, आप इसमें देख लेना। देख लिया? चलो, तो क्या कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ? लिखा टू शो द कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, टू गिव बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, टू शो द रीडर व्हाट इट इज लाइक टू बी ब्लाइंड, टू मेक द रीडर सिंपैथाइज विद ब्लाइंड पीपल। कौन सा है? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? मुझे आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे, एक मिनट देख लेने दो। अरे एक मिनट, बी ऑप्शन है, टू गिव बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। ठीक है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, तो इसमें ये वाला बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है ये टेंटलाइजिंग, का क्या मतलब है? ये टेंटलाइजिंग जो लिखा हुआ है, इसके लिए कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं टेंटलाइजिंग के लिए? स्मेली, ओवरवेलमिंग, पंजेंट, टीजिंग। सो देखो, टेंटलाइज का मतलब चमकना या परेशान करना, राइट? तो यहाँ पर परेशान करने के लिए टीजिंग वाला जो ऑप्शन है वो ज्यादा सही है। टीजिंग, जब कोई चीज बहुत सुंदर होती है तो टेंटलाइज करती है आपको। ठीक है, जब कोई चीज सुंदर होती है तो आपको टेंटलाइज करती है। तो राइट ऑप्शन हो गया आपका टीजिंग, टीज करना। स्मेली का मतलब नहीं होगा। ओवरवेलमिंग का मतलब खुश हो जाना जब बहुत ज्यादा। थैंक यू। पंजेंट का मतलब होता है तीखा या पेनिट्रेटिंग, कटु, कटु बोलेंगे तो ज्यादा सही है। टीजिंग ज्यादा मुझे लगता है सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएगा। द मेन चैलेंज एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी इज, जो मेन चैलेंज है स्टोरी में वो क्या है? एक्सटर्नल, बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल, एक्सटर्नल, between the boy and the aunt, between the girl and her aunt, between the boy and his confidence, internal। अब इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल लिखा हुआ है, आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? कह रहे हैं बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल, मेन चैलेंज। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात की जाए तो डी ऑप्शन ज्यादा सही है। आप लोग जो है 6 में ए क्यों लगा रहे हैं? बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल, एक्सटर्नल ये भी सही, लेकिन इंटरनल में बिटवीन द बॉय एंड दिस कॉन्फिडेंस, जिस पर पूरी स्टोरी बनी हुई है, वो नहीं है। लेकिन लड़की भी तो ऐसा ही कर रही थी। ये इसमें ना दो चीजें कंफ्यूजिंग है। देखो, डी वाला ऑप्शन तो कॉन्फिडेंस को लेकर के सही है, इंटरनल बिटवीन द बॉय एंड इज कॉन्फिडेंस, ये तो सही है। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि एक्सटर्नल में भी ये भी तो बात सही है? फिलहाल डी ऑप्शन इसका है। द इमेजरी इन पैराग्राफ 18। अब ये पैराग्राफ 18 कौन देखेगा? जो इमेजरी का मतलब जो दृश्य आपके सामने है वो क्या है? What a boy actually sees as he looks out the window, what a boy want to see he looks, the boy uses his hearing, the boy, sorry, how the boy wishes he could get his vision back। मतलब इमेजरी क्या थी, उसमें क्या सोच रहा था? ये सरल है, ये आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बता सकते हैं। हाँ विशाल, देखो इसमें जो स्टोरी लिखी गई वो लड़के की तरफ से लिखी गई, लेकिन अगर आप एक चीज पे नजर डालो तो उसमें ये जो ऑप्शन थे उसमें लड़की का जो कॉन्फिडेंस था वो भी जबरदस्त था। लड़की का जो कॉन्फिडेंस था वो भी जबरदस्त था। देखो यहां पर कह रहे हैं द इमेजरी, पैराग्राफ 18 में जो इमेजरी थी वो क्या थी? व्हाट द बॉय, what the why uses his hearing to compensate for his vision। जो वो देख रहा था, uses his, अपनी आवाज को सुन के जो अपने विजन को कंपेंसेट कर रहा था, वो ऐसा लग रहा था कि आप अपने सामने देख रहे हैं। जो चित्र उसने अपने सुनने के हिसाब से बनाए, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप उन चित्रों को देख रहे हैं? उसने कहा इंजन का आवाज, ऐसा शोर वैसा शोर, ये जो चीजें बता रहा था उससे आपके दिमाग में तो एक विजन बना, भले ही ऑथर को कुछ नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में जो है वो विजन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, what does the following sentence from paragraph 35 suggest? You may break, you may shatter the vase if you will, but the scent of the roses will linger there still। अब इसमें क्या है? The smell of a flower lasts a long time, the train smelled of roses, या girl's hair left a smell in a train long after she left, the meeting of the girl has a lasting impact on a boy। सारे ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिमाग लगा के बताओ। अरे आशिकों, विशाल सिंह ने सही बताया है। तुम लोग ढंग के आशिक नहीं हो, बेकार के हो। देखो
उस जो मिलन था उनका, वो खुशबू में बदला और उसका जो है लंबा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, उसके बालों की खुशबू से कोई मतलब नहीं है, छोटी चीज़ें सोचते हो और फ्लावर की स्मेल से भी कोई मतलब नहीं है। मतलब है द मीटिंग ऑफ दिस गर्ल हैज़ लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द बॉय। वो कह रहा था ये मीटिंग याद रहेगी, जब देखा भी नहीं एक-दूसरे को तब भी याद रहेगी। डी ऑप्शन। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड डहलियाज़? डहलिया क्या होता है? डहलिया फ्लावर होते हैं बड़े सुंदर से। सो अरे मैंने आंसर ही बता दिया। डहलिया से ढकी हुई, डहलिया आपने देखा है? सुंदर से फ्लावर्स होते हैं डहलिया। ठीक है, तो गार्बेज नहीं है, पीपल नहीं है, ये तुम लोगों को पहले से ही पता होगा। डहलिया तो पता है ना? किसको नहीं पता? ज़रा मिले मुझसे। हाँ। अच्छा ये वाले तुम लोग बड़े ध्यान से पढ़ भी रहे हो, ये अच्छा लगता है कि कम से कम भले ही तुम लोगों इसीलिए मैंने तुमको हैंडआउट पहले भेज दिया। देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कुड बी डिस्क्राइब्ड एज़ अ रन ऑन सेंटेंस? इसमें से कौन-सा सेंटेंस है जो रन ऑन सेंटेंस दिखाई दे रहा है, जो अक्सर लोग बोला करते हैं? देखो, I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away, and only the perfume still lingered where she had stood. I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye, I could see the telegraph post flashing by. A man getting into the compartment stammered an apology. I liked the sound of her voice and even the sound of her slippers. ठीक है? तो यहाँ पे रन ऑन सेंटेंस कौन-सा था? रन ऑन बेसिकली रन ऑन का मतलब होता है जब आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है? उतना तो एक्सपेक्टेशन पर जो है, क्या हो सकता है यहाँ पे? हाँ, आई वांटेड टू। देखो, एक्सपेक्टेशन जो होती है उसे रन ऑन सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये आई वांटेड टू वाला जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। क्योंकि रन ऑन बेसिकली वो थिंग होती है, जिसमें आप जो है कभी कुछ चाहते हैं करना, तो ऑप्शन ए मेरे हिसाब से सही है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और कराती हूँ, सिंपल-सिंपल से जिनको आप करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये तो आपको मैं भेज दूँगी। इसमें भी अच्छे थे वो वर्ड्स इसमें भी काफ़ी अच्छे थे। द आइज़ आर नॉट हियर इज़ अ हाइली सेंसिटिव एंड थॉटफुल। क्या था ये? पोएम, स्टोरी, पैराग्राफ, स्टैन्ज़ा। थ्रूफुल नहीं थॉटफुल, THOUGHT थॉटफुल होगा यहाँ पे। क्या था? अब ये जल्दी-जल्दी बताना। हाँ, ये पता है सबको स्टोरी थी, उतनी देर से वही तो सुन रहे हो। ये थी एक स्टोरी। द स्टोरी डील्स विद द पॉइंट दैट इनसाइट इज सुपीरियर टू आई पीपल रेटिना आईसाइट। जो आपके अंदर की निगाह है,
मेरा ऑडियो बंद हो गया, तुम लोगों ने बताया नहीं। एम आई नॉट ऑडिबल? अरे तो मैं मतलब तुम लोगों को कुछ भी बोल रही हूँ उतनी देर से, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? बताया क्यों नहीं भाई? अच्छा, राइट नाउ यू आर ऑडिबल। अरे मैं लगातार बोले जा रही हूँ, मेरा मुंह ही बंद नहीं है। साजिया कह रहे हैं साउंड नहीं है, अभी आए होगे तब ये साउंड नहीं लग रहा होगा। अच्छा, आप बताए थे, कॉल करके बता दिया करो टेलीग्राम पे। मैंने ग्रुप का लिंक सबको दे दिया है। साउंड ऑफ हो गया था, अरे कोई आया नहीं साउंड। मैंने ग्रुप का लिंक सबको दे दिया है, अभी मैं दोबारा से भी शेयर कर दूंगी, उसमें आ जाओ, उसमें बता दिया करो मैडम आवाज नहीं आ रही है, मैंने उसके नोटिफिकेशंस ऑन कर रखे हैं तुम लोगों वाले ग्रुप के, तुरंत मेरे को पता चल जाएगा। क्योंकि पता है कभी कभी तो बीच में मैं कहानी सुना रही होती हूँ, नेटवर्क आउट हो जाता है, मैं तो कहानी में बिजी होती हूँ। ये सेंसिटिव स्टोरी है, सही बताया था, और पता चला कुछ सुनाई नहीं देता। द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है ये? ग्रुप का लिंक अभी मिला नहीं तुम्हें? 3 दिन हो गए ग्रुप बनाए। मैंने कहा था कि मैं सारी चीजें उसको भेज दिया करूंगी तुम लोगों से, मतलब अभी भेज दूंगी, तुम लोग आंसर बताओ बस। आरती गुप्ता 7th फेज, हाँ। द आइज आर नॉट हियर हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ये लिखी है रस्किन बॉन्ड में ने, ठीक है। द गर्ल गॉट इन हिज कंपार्टमेंट, कुछ नहीं है इसमें, अभी बता देती हूँ सारे आंसर्स। वंस द राइटर वॉज ट्रेवलिंग टू वेयर, राइटर कहाँ ट्रेवल कर रहा था? रोहाना, शिमला, नैनी, दिल्ली, बताना कहाँ ट्रेवल कर रहा था। हाँ देखो है, विकी कुमार अखिलेश ने ज्वाइन किया, मेरे पास तुरंत पता चल गया, ऐसे होता है। ज्वाइन करो सारे के सारे। हाँ, ये कहाँ जा रहा था बताओ भाई? रोहाना, शिमला, नैनी, दिल्ली, ये जा रहा था रोहाना। द राइटर वॉज टोटली ब्लाइंड था वो, ये बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। अ गर्ल ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड स्पीकिंग टू, किससे नहीं बात करती थी गर्ल? हाँ वो ब्लाइंड था। गर्ल वॉज ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, द स्ट्रेंजर्स, ठीक है। The woman with her gave the little girl detailed instructions as where to keep her with her, जो महिला उसके साथ थी उसको डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए कहाँ पे क्या रखना है। सिंग्स, ओके, जहाँ पे कहाँ पे उसको अपनी सारी सामान रखना है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, आज के इतना, ये वाला लास्ट क्वेश्चन बता दो, उसके बाद हम आपसे कल मिलते हैं, ठीक है। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। गेस्ट मतलब एक्सपेक्ट करो, विश करो कि कल का टॉपिक भी, अब इसके भी क्वेश्चंस कल करा दूंगी बाकी के। उम्मीद करो कल का टॉपिक भी इतना ही इंटरेस्टिंग हो जितना आज का है था। तो अब सोचो, तो इस बात से बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है लड़कों के सामने, लड़की को पैसा चाहिए, बस उसे दिखाओ कि आपके पास बहुत पैसा है। वो भी आपको दिखाएगी कि उसके पास भी बहुत पैसा है। फिर अल्टीमेटली क्या होगा, ना आपके पास मिलेगा ना उसके पास मिलेगा, और दोनों के दोनों एक दूसरे से शादी कर लेना, फिर उसके बाद क्या होगा, लाइफ की बैंड बज जाएगी। और लाइफ तो मतलब जिंदा तो इंसान है ही इसीलिए कि उसकी बैंड बजे, है। तो एंजॉय योरसेल्फ एज मच एज यू कैन। तो जर्नी ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए, रिजल्ट का तो कोई मतलब वही नहीं है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, वही तो कह रही हूँ विकी कि अभी दुविधा रखनी नहीं है, माया भी मिलेगी, राम भी मिलेंगे, चिंता तो करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो मैं एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट ये दे रही थी कि ना, जो जर्नी होनी चाहिए वो खूबसूरत होनी चाहिए। अंत तो कभी अच्छा होता कभी नहीं होता, लेकिन इस चीज का रिग्रेट आपको कभी नहीं रहेगा कि आपकी जर्नी भी उतनी बोरिंग थी। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी इतनी मजेदार होनी चाहिए, सिलेक्शन तो फिर होगा नहीं होगा, जो अब जब सिलेक्शन हो जाएगा तब भी उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन जो जर्नी होगी ना, सिलेक्शन हो ना हो, वो बड़ी यादगार रहेगी, मजा आ जाएगा एकदम। सो बस वही चीजें हैं। तो अभी आज का टाइम है, मजे से जो है जीते हैं, देखा जाएगा क्या होगा। जैसे मैं पढ़ाती एकदम मजे से हूँ, कभी कभार मन नहीं करता, ठीक है,
मतलब मन हमेशा करता है, वैसे तो बच्चों के साथ में जो है मन कर जाता है। चलो ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो विद द अदर टॉपिक। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ग्रुप में आ जाना, मैं शेयर करती हूँ अभी, या इधर भी शेयर कर देती हूँ। जिन बच्चों को लगता है कि मैडम यहाँ पे शेयर नहीं करती, मैं 50 जगह शेयर कर सकती हूँ। आप लोग बताओ आपको किधर पे जो है। द आईज आर नॉट हियर एनोटेटेड यहाँ पे करके आपको ग्रुप में डाल देती हूँ।